लेकिन अगर डिवीजन दे दो या मल्टीप्लिकेशन दे दो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नहीं? यस मैम। अभी देखो ये 17th सेंचुरी की बात है और उसको तो कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं पसंद था, तो उसने क्या सोचा कि यार एडिशन सब्ट्रैक्शन तक तो ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ता है, ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम। तो उसने क्या किया, अब क्या किया, वो इरिटेट हो रहा था इन सब चीजों से, उसने क्या किया कि चलो कुछ ट्रिक स्टार्ट कर, ठीक है। अब ऐसे ट्रिक्स ढूंढते ढूंढते उसने लॉग टेबल ही बना डाली। सोचो कितना उसने ट्रिक निकाला होगा, कितनी वैल्यूज उसने कैलकुलेट होगी, उसने लॉग टेबल निकाली। अब क्या किया उसने लॉग में, अच्छा उसका नाम पता है क्या था उस सीधे साधे लड़के का जिसने लॉग इम्प्लीमेंट किया? मैम लॉग 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 जॉन नेपियर। क्या था मैम? जॉन क्या था नेपियर। मैम? अच्छा मैं लिख रही हूँ, आप लिखो लॉग। किसने बोला ये लॉग? मैम मैंने। लॉगरिथम उसका नाम था जॉन नेपियर। ऐसे तो आप न्यूटन को कुछ और भी बोल दोगे। ग्रेविटी। ग्रेविटी बोल दो, क्योंकि उसने ग्रेविटी की खोज की तो उसका नाम होगा ग्रेविटी, है ना? मैं मैथ्स की टीचर हूँ तो मेरा नाम है मैथमेटिक्स। चलो जॉन नेपियर उसका नाम था, ठीक है। लेकिन उसको एक बात तो समझ में आ गई थी, देखो जब उसने इन्वेंट करना स्टार्ट किया तो उसके माइंड में एक चीज था कि हम किसी भी नंबर का हम स्क्वायर ले सकते हैं। अभी चलो मैं क्या बोला कि जॉन नेपियर को इरिटेशन होती थी कैलकुलेशन करने पे, तो इसलिए उसने लॉग टेबल का कर दिया, राइट? अच्छा लेकिन पता है उसको ये बात पता थी कि हम किसी भी नंबर को उसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा उसकी डिग्री के फॉर्म में, नॉट स्क्वायर। मान लो हमारे पास 4 है तो हम इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर 36 है तो हम इसको 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर 2 है तो हम उसे भी √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस, ठीक है। हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यस मैम। अभी देखो यहाँ पर, अच्छा अभी फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये कौन सा फॉर्म है 6 स्क्वायर? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और 2 हमारा क्या है, पावर बोल सकते हो आप, डिग्री बोल सकते हो, फिर एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके इशिता? यस मैम। ओके उसने क्या किया कि चलो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो मिल रहा है, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अगर हमें इस 6 स्क्वायर को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, हम यही बोलेंगे log 36 base 6 and this is equal to 2, राइट? तो यहाँ पे 2 हमारा क्या है, यहाँ पर बेस है, ठीक है। 2 क्या है, 2 हमारा एक्सपोनेंट है, देखो ना हमने लिखा हुआ है। आगे बात समझ? अभी उल्टा सोच के देखो कि 36 को हम लिख रहे हैं, पहला तो हो गया हमारा 6 स्क्वायर, तो ये किस फॉर्म में हुआ, a to the power x is equal to n, ये हुआ हमारा एक्सपोनेंशियल हुआ। हम इसको लॉग के फॉर्म में लिख रहे हैं, log 36 base 6 and this is equal to 2, तो ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म में हो गया, नहीं? अच्छा अभी मान लो हमारे पास दिया हो log n is a and this is equal to x, ठीक है। अब हमें इसको नॉर्मली लिखना है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। अभी भूल जाओ कि मैंने यहाँ पे क्या बताया, ठीक है। अभी एक स्टोरी बताती हूँ यहाँ पर भी। अच्छा एक बात बताओ, इंग्लिश में लॉग का मतलब क्या होता है, पता है किसको? लॉग मतलब लकड़ा, बड़ा बिग। लॉग का मतलब लकड़ी का गट्टा होता है, राइट? अच्छा यस मैम। मान लो कि ये एन जो है ये हमारा एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है। ए हमारा उसका नौकर है, उसके चरणों में है, और एक्स हमारा एक यंग मैन है, ठीक है। अब देखो होना क्या है, हम लॉग से इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, लॉग मतलब लकड़ी का गट्ठा, तो हम इस बूढ़े से उसकी लकड़ी ही छीन लेंगे, बूढ़ा तो मर गया, ये एन एज इट इज है। अब इस नौकर को फिर से कोई नई जॉब चाहिए,
राइट। तो वो क्या करेगा, इस Yes, बार वो ma'am. यंग मैन के चरणों में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम इतनी बकवास नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे सारी चीजों को, ठीक है। सबको समझ में यहाँ तक? एक चीज और Yes, ma'am. बताती हूँ, थोड़ा सा कुछ लिख लो, कुछ लिख लो आप लॉगरिथमिक। फर्स्ट टॉप पॉइंट होगा, दिस चैप्टर गिव्स अस this chapter gives us a rule to simplify some mathematical calculation. Okay, clear? Second point, Yes, flow. Any positive real number n can be Ma'am, represented a rule to simplify. some mathematical calculation. पहला point है, this chapter gives us a rule to simplify some mathematical calculation. Second point है, any positive real number called n, आप n ले सकते हो और उसको ऐसा लिख लो कॉमा में, n can be represented in two ways. Okay, पहला आपका होगा a नंबर डाल के लिख लो वहां पर, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, एंड सेकंड टॉपिक डाल लो लॉगरिथमिक. ओके, क्लियर है सबको? सेकंड टॉपिक में हमारा क्या है कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज. पहला है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा है हमारा लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, लॉग का इनवर्स क्या होता है? लॉग का इनवर्स हमारा एंटी लॉग हुआ. तो जो एक्सपोनेंशियल है हम उसको एंटी लॉग भी बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा, अभी यहाँ पर एक लिख लो, ये हमारा n है, हम इसको टू वेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं ये आप मैप बना लो. पहला तो a टू द पावर x इज n, ठीक है, और दूसरा है हमारा log n बेस a इज इक्वल टू, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, ये बताओ -2 की पावर 2 का वैल्यू क्या होगा? जल्दी बताओ. Ma'am, four. अच्छा, -2 की पावर क्यूब भी पता होगा सबको. -8. अच्छा, -2 की पावर x क्या होगा, बता सकते हो कोई? नहीं. -2 की पावर x. अच्छा अच्छा, मैंने आपको सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर n, n हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? हम इस n को टू वेज में लिख सकते हैं. अच्छा, अभी यहाँ देखो, अगर हम -2 की पावर हाफ लिख लेते हैं तो ये क्या होगा हमारा वैल्यू? बताओ, मैंने रियल नंबर रूट -2. रूट में -2 है, क्या अब ये रियल रह गया? No, ma'am. नहीं रह गया, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट? Yes, ma'am. इसका मतलब हम नेगेटिव बेस के साथ ज्यादा टाइम तक रिलाई नहीं कर सकते. समझ रहे हो? Yes, तो ma'am. अभी नीचे आप ये एग्जांपल लिख लो, छोटा सा ये लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा. और नीचे पॉइंट डालो, दैट इज वी कांट रिलाई ऑन नेगेटिव पावर. वी कांट रिलाई मतलब हम उस पे नहीं बिलीव कर सकते मोर देन बहुत टाइम तक. ठीक है, कांट रिलाई ऑन नेगेटिव पावर. ठीक है, आप देखो यहाँ इसके नीचे पावर और नेगेटिव बेस. देखो. अच्छा, एक बात बताओ, ये तो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, करेक्ट? Yes, इसको लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप? ये आपका x है, ये इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. ठीक है, ये a है, ये हमारा बेस हो जाएगा यहाँ पर, minus. है, और यहाँ आ जाएगा. ठीक है, तो अभी जो मैंने बोला वो लिखो, वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हो गया. अब उसके नीचे पॉइंट डालो
कि बेस शुड नॉट बी नेगेटिव। आ रही है बात समझ में? लॉग के केस में बेस शुड नॉट बी नेगेटिव। लिखो ये पॉइंट नीचे, स्टार मार्क करके लिखना। समझ आ गई बात? क्लियर है ये बात सबको? अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात में बोल रहे हैं तो ये -2 हमारा नहीं हो सकता नेगेटिव, और अगर हम लॉग की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे बेस शुड नॉट बी नेगेटिव। ठीक है? अच्छा, बेस हमारा क्या है यहाँ पर? ए है, करेक्ट? नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब हमें मिलता है कंक्लूजन ए शुड बी ग्रेटर देन 0। करेक्ट? Yes, क्लियर ma'am. है? अच्छा, अब एक एग्जांपल और बताओ मुझे। 2 की पावर -1 की वैल्यू क्या होगी? 1/2. 1/2. 2 होगी। अच्छा, 2 की पावर -3 की वैल्यू क्या होगी? 1/8। 1/8. अच्छा, यहाँ पे हमें फीजिबल एंड रियल वैल्यू मिल रही है। अगर पावर नेगेटिव है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, अगर हमारी पावर नेगेटिव है तो हमें फीजिबल और रियल वैल्यू मिल रही है। देखो 1/2 ये एक रियल वैल्यू है और फीजिबल है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में तो नहीं जा रही ना, राइट? समझ आ रही है ये बात? सबको आ रही है? Yes, पहले ma'am. अच्छा अच्छा, यस मैम। एक्सपोनेंट के फॉर्म, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ये 1/2 आपका क्या है? n के इक्वल है, करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और लॉग के फॉर्म में n आपका क्या है? यहाँ हुआ, ये n हुआ आपका लॉग में, राइट? Yes, ma'am. तो n हमारी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आ रही है। Yes, ma'am. अच्छा, अभी देखो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? n भी हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ये 2 कंडीशन हुई, और यहाँ पर एक कंडीशन और ऐड कर लो कि बेस हमारा कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। ये मैं आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है? तो ये 3 समझ में आ गया। लॉग में जब भी हम लॉग की बात करते हैं, अच्छा ये सबने लिख लिया, एग्जाम्पल डालो यहाँ पर और लिख लो Yes, ma'am. पॉजिटिव, तो नो डेंजर, ठीक है? बेस पॉजिटिव है तो कोई खतरा नहीं है हमें। डिग्री कैन बी नेगेटिव। अब देखो एक्सपोनेंशियल में जो हमारी डिग्री है कि नेगेटिव हो सकती, एक्सपोनेंशियल में डिग्री बोले तो x है यहाँ पर, राइट? और लॉग में x देखो क्या है? ये हमारा आंसर है लॉग में x, तो हमारा आंसर नेगेटिव हो सकता है। समझ रहे हो बात को मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, एक्सपोनेंशियल और लॉग को रिलेट कर पा रहे हो ना आप लोग? मैं दोनों वे से समझा Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना? जो हमारा एक्सपोनेंशियल का पावर है ये नेगेटिव हो सकता है, और लॉग का पावर हमारा आंसर हो गया। तो लॉग में मतलब हमारा आंसर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हमारी n की वैल्यू और हमारा बेस कभी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमें पॉजिटिव चाहिए, ठीक है? एक बोला ऐड कर लो कि बेस हमारा कभी भी 1 नहीं होगा। क्लियर है? मैम किसी के बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है मैम। तो बच्चे आप म्यूट कर लो। देखो खुद को पता होगा कि किसके बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है। मेरे साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो? नो मैम। ओके, अच्छा मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिसके बैकग्राउंड में नॉइस है बच्चा खुद समझदार हो, उसको आप म्यूट कर सकते हो, ठीक है? चलो अभी हम बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल के तरफ। पहली बात तो ये पॉइंट्स आप याद रखना, ठीक है? ऐसे डाल लो पॉइंट्स टू रिमेम्बर, स्टार मार्क कर लो और लिखो पॉइंट्स टू रिमेम्बर। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? फॉर लॉग n बेस 8 दिस इज इक्वल टू x। पहला पॉइंट क्या होगा आपका? n शुड बी ग्रेटर देन 0। पॉइंट क्या है? a शुड बी ग्रेटर देन 0। और तीसरा पॉइंट है a शुड नॉट बी 1। क्लियर है? तो क्लियर है ना ये बात? चलो अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ बातें डिस्कस कर लें। मैम जस्ट अ मिनट। यस एंड नो, कुछ तो बोलो, यस और नो। मैम जस्ट अ मिनट। Ma'am, 1 minute, ma'am. ओके ओके, नोट कर लो। मैं बैक स्लाइड भी दे दूं, वहां भी नोट करना है कुछ? नो मैम। अच्छा ठीक है, मैम हो गया। हो गया सबका? चलो ये रिमेम्बर। चलो अभी कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं, ठीक है? अच्छा मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आंसर देना है लोगों को। पहला है ये, सेकंड हम पूछ लेते हैं लॉग 3. अच्छा. 381 ले लो,
उसके बाद ले लो log 4 रूट 2 एंड देन ये हो जाएगा आपका log 5 1/5 एंड देन log 1/93 ये log है ओके एंड 1/93 एंड देन 3 के बाद क्या आता है, क्या कर रही हूँ 4 5 6 नंबरिंग ठीक कर लेना ठीक है log 1/9 एंड 1/3। अब इन सब के वैल्यू बतानी है ठीक है। लास्ट में क्या है ये 1/9 अपॉन 1 और बेस है हमारा 1/3 ठीक है। यस मैम। ओके चलो लास्ट वाले की वैल्यू बताओ फटाक से कैसे मैम 8 रेज टू 3 मैम आ गए 3 8 रेज टू 3 ओके और किसी की कोई वैल्यू जल्दी जल्दी। नो मैम। अच्छा किसने किसने 3 बोला? मैम मैम मैंने अभी बताती हूँ मैं एक मिनट। मैम 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 ये बताओ हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपल होगा ना, अगर यहाँ पर हमारा 2 है और ये 2 की पावर 2 है तो हम इसको कैसे लेते हैं? 2 को लेते हैं पावर को करेक्ट। फिर हमारे पास क्या बचता है log 2 and 2 इसकी वैल्यू 2 होती है। अच्छा चलो मैं ये सारी चीजें आपको भी बताऊंगी ठीक है डिटेल में। मुझे लगता है आप लोग प्लीज भी अभी चलो अभी ये भी काम मुझे करना है ओके नो इशू। चलो देखो हम इसको क्या करेंगे सिंपल देखो log 1/9 है और बेस में हमारा 1/3 है ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन क्या था हमारे पास है log 1/9 और बेस है हमारा 1/3। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1/9 को क्या हम 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ। यस मैम। यस मैम अच्छा अभी 2 पावर है हम इसको आगे ले सकते हैं इतना तो पता होगा सबको, ये रूल तो पता होगा पावर Yes, को ma'am. लेते हैं। अच्छा अभी देखो हमारा ये नंबर भी सेम है और बेस भी सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो 2 Yes, ma'am. हमारा आंसर 2 हुआ 3 कैसे आ रहा था मुझे ये बता समझाएगा कोई? मैम वो मैम फर्स्ट वाले की फर्स्ट का मैम बोल रहे थे। फर्स्ट का मैम ओके ओके कोई बात नहीं फर्स्ट का 8 3 रेज होगा टू करेक्ट। 3 हाँ जी फर्स्ट का हाँ, सबको मैं समझ में आया? first का- किसी को डाउट है कि 3 कैसे आ रहा है मुझे ये बता दे। ठीक है ये क्या होगा हमारा 512 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 3 फिर log 8 वैल्यू 1 3 आंसर आ गया राइट है। अच्छा सेकंड का आंसर बता दो मुझे सेकंड का आंसर। 4 वेरी गुड किसी को और कोई किसी को भी डाउट? नो मैम। अच्छा very good. ये आंसर आया हमारा 4। अच्छा इस एक बार फिर से ये बता कुछ दो ना बोल रहा है अनुपम म्यूट कर लो। मैम एक बार फिर से बता दो ना क्या बता रहा था कोई बताएगा मैम आंसर एक बार शायद फिर से वाले? बता एक बार फिर से बता उसको बोल रहा है। अच्छा मैं बता दूं फिर से देखो Yes, ma'am, वो बोल सिंपल रहा सा देखो पहला ma'am. वाला एग्जांपल देखो ठीक है क्या दिया हुआ है log 512 और बेस 8 दिया है ठीक है। समझ आ रहा क्वेश्चन तो आ रहा ना समझ में? क्या पूछ रहे हो बच्चा? अच्छा फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो आप? मैं फिर से क्या बताऊं रिपीट क्या करूं मैं? मतलब क्या प्रॉब्लम है मैं ये पूछ रही। वो सॉल्व कैसे करते हैं एक बार बता दो ना। अच्छा मैं पूरा बेस से बताती हूँ ठीक है मैं यही तो बोल रही थी किसी को डाउट है तो वो मुझे बताए। देखो log 8 है क्वेश्चन क्या है 512 है और बेस 8 है राइट। अच्छा अभी देखो log 8 तो हम ऐसे ये बताओ कि ये हमारा 8 जो है 512 की कितनी पावर है? अगर हम नॉर्मली जनरल बात करते हैं ठीक है हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं log को सबको क्लियर है ना? ये बेस है ये इसकी वैल्यू है ये हमारा कोई नंबर है जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं। अच्छा ये बताओ इसका मतलब पता है क्या होता है कि a की हम सिंपली बोलेंगे कि a की कितनी डिग्री होगी n। अब उसको लिख लो अपने लैंग्वेज में a की कितनी पावर या डिग्री n होगी। अब देखो सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं एकदम ठीक है log 2 है log 4 बेस 2 है ठीक है इसका आंसर हमें निकालना है। अब बताओ तो कितनी पावर लेके हमें 4 मिले? 2
और किसी को डाउट? 2 की कितनी पावर लेके हमें 4 2 ले? 2 अच्छा, तो हम 4 की जगह 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बेस तो 2 ही होगा। यस यस मैम बेस तो हमारा 2 ही होगा। अच्छा, एक हमको सिंपल सा प्रॉपर्टी होती है लॉग की, अगर हम ले रहे हैं लॉग m बेस n है और m की पावर अगर x है, इसको नहीं पता ये छोटी छोटी चीजें वो साइड में नोट करता चले अपने नोट्स में, ठीक है। अभी क्या है कि m की पावर x है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, x जो पावर होती है उसकी वो आगे आ जाती है, फिर हम लिखेंगे लॉग m बेस n, ठीक है। ये क्लियर है? ये एक छोटी सी थी, यस ठीक है। अभी यहाँ बताओ मुझे, ये 2 की पावर हुई, ये आगे आ जाएगा, क्या हो गया 2 log 2 बेस 2 ही होगा हमारा। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम बोलो बच्चा, किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं बात Yes. बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी तो नहीं। यस मैम, अच्छा, अभी हम आ जाते हैं इधर। क्लियर है मैम। अच्छा, एक देखो, एक टॉपिक और है यहाँ पे, अगर हमारे पास log m है और उसका बेस भी m है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। 1 हो जाएगी। पर देखो 2 है और बेस भी 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 2 मिला आंसर, सही है। अच्छा, अभी यहाँ पर बताओ 8 की कितनी पावर 512 है, जल्दी से बताओ। 3 3 की हम 3 three। पावर होगी, अब हम 512 की जगह 8 की पावर 3 लिख सकते हैं, सही है। यस मैम। अच्छा, अब पहले पावर को हम आगे ले लें, फिर हम लिखेंगे log 8 बेस 8। अब देखो सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, क्योंकि हमारा ये नंबर और ये बेस सेम है तो हमारा आंसर बताओ जल्दी से, यस मैम 3 होगा। यस मैम सबको क्लियर है? अभी कोई डाउट? Yes, देखो ma'am. छोटी छोटी No. प्रॉपर्टी बता दी है, यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख लो अपनी नोट्स में, एक छोटी सी ये प्रॉपर्टी लिख लो स्टार मार्क करके, जिसको नहीं आ रहा है समझ, ठीक है। यस ओके, मैम। चलो अभी फिर से मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो ये समझ में आ गया सेकंड आंसर कैसे आया, जिसको नहीं आया वो 2 मिनट टाइम लेकर सोच ले। हाँ बच्चा। मैम वो लॉग ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी वापस से बताओ ना। अच्छा देखो, मैंने क्या बोला कि मान लो हमारे पास लॉग है, m नंबर है और उसकी पावर n है, तो n की जगह हमारा क्या दिया हुआ है, log mx। पहले तुम बेस जनरल फॉर्म क्या होता है, log n बेस a और इसकी वैल्यू हुई x, ठीक है। ये हमारा जनरल फॉर्म हुआ log का, जो मैं आपको बता रही हूँ, Yes. ठीक है। अभी देखो n की जगह हमारा क्या दिया हुआ है, m की पावर x और बेस हमारा क्या है, m है, ठीक है। Yes, समझ ma'am. रहे हो? अब देखो मैंने क्या, Yes, ma'am. पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर इस नंबर की कोई पावर होगी तो वो बाहर आ जाएगी, लाइक यानी कि लॉग के आगे आ जाएगी, तो x लिखेंगे, फिर लिखेंगे log Yes, m ma'am. बेस m, पावर तो आगे चली गई, क्लियर है। Yes, ma'am. अब देखो log m बेस m है, इसकी वैल्यू कितनी मैंने बताई, अगर बेस और ये नंबर सेम है तो क्या होगा, 1 हुआ, x इंटू 1 इज इक्वल टू x, हमारी वैल्यू आ गई, आंसर समझ गए। Yes, ma'am. Yes, वही ma'am. चीज मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। Yes. ठीक है, ऐसे स्टार मार्क करके लिखो, Yes. वो प्रॉपर्टी मैंने तोड़ के बता दी है, ठीक है। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन समझ में Yes, आ गया ma'am. सबको। बच्चा थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि जेई का एग्जाम देने जाना है, ठीक है। मैम। इन आंसर सबको क्लियर है? यस मैम। जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है जल्दी बताओ, बाद में मैं बहुत सारे क्वेश्चन देने वाली हूँ, तो मैं नहीं बेस पे वापस आऊंगी। अभी जो पूछ, इशिता अभी भी कोई डाउट, दिव्या? यस नो दिया? मैम अच्छा, अब जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे, थर्ड क्वेश्चन का, सॉरी थर्ड Three. क्वेश्चन का आंसर। 3 मैम 4 4 4 3 मैम 4 3 ये कौन बोल रहा है? 3 4 4 मैम 3 इतने सारे बोल रहे हो। 4 ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आंसर मैम मैच 3 करो। ओके, बस मैम 3 हो है गया, 4 बस 3 बस बस, नहीं मैं क्लास से जा रही हूँ, मैम 4 सुन लिया मैंने, बस ठीक है। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस,
जिनको नहीं आया वो भी देखो, जिनको आ गया है वो भी एक बार सॉल्व करने का वे समझो। देखो अभी क्या है, हमें ये सोचना है कि √2 की कितनी पावर हमारी 4 होगी, ठीक है। अब बताओ √2 की हम कितनी पावर आंसर लेंगे हमें 4 आए, जल्दी से बताओ। 3 अरे 4 4 4 4 4 देखो कैसे 4। अच्छा अब मुझे बोलने देगा कोई? √4 देखो ये हमें 4 कैसे देगा? 2 की पावर, √2 का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर हाफ हुई, हाफ, और इसकी पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? 4/2 हम लिख सकते हैं ना हमें। 2/2 की पावर 2, इसकी वैल्यू 4 हुई। आया समझ में? यस मैम। आंसर आ गया? यस मैम। किसी को कोई यस डाउट? मैम। देखो मैं No, एकदम बेसिक चीजें बता रही हूँ, तोड़ के, इतना कोई नहीं बताता है, सब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब इन सब चीजों में डाउट मत रखना और अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 4। अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? log 5 एंड बेस है हमारा 1/5। चलो -1 -1 -1 5 सबको आया? -1 ऐसा कोई? अच्छा अभी बता दो जिसको नहीं आया, नहीं तो मैं ये स्किप करने वाली हूँ। जिसको नहीं आया बोलो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी अगर सबको आ गया है तो। चलो हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ, उसका आंसर मुझे बताना, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अच्छा बताओ log 120 एंड ये बेस है हमारा √5, इसका आंसर बताओ। और जिससे पूछोगे मुझे वही बताएगा, सब आंसर नहीं बोलोगे। दिया? मैम नहीं मुझे पता है, मुझे पता, आदित्य, शौर्य, ये सारे जल्दी जल्दी दिया। मैम 6 ओके 6 मैम। और कोई? अच्छा अभी मैं पूछ रही हूँ, ओम गाधवी, बेटा आपका नाम ओम है राइट? मम्मी इशिता आंसर? 6 मैम। 6। अनुपम? मैम 6। 6। अभी देखो 6 कैसे आ रहा है ये पता नहीं सबको क्लियर है या नहीं। पेन के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई? 1 मिनट। चलो देखो ये हम क्या कर रहे हैं, log √5। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि √5 की कितनी पावर हमारी 25 आ रही है, तो वो कितना होगा? 6 होगा, करेक्ट। आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। ओके ये भी मैं बता ही देती हूँ। log है 1/5 की कितनी पावर हमारी 5 होगी। अगर हम 1/5 का इनवर्स ले लेंगे तो हमें 5 ही मिलेगा, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी? -1। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log 1/5 इनवर्स 1/5, करेक्ट। वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। मैं इसका बता रही हूँ जो दिया था, समझ गए? ठीक है वो भी समझ गया। चलो अच्छा अभी कोई बोलेगा थोड़े ना कि मुझे नहीं आया है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। log 1 1 वेरी गुड। लास्ट वाले का आंसर? हाँ बच्चे लास्ट का आंसर 2 यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके ओके हो गया। चलो अभी कुछ नया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, जिसको प्रॉब्लम होती है ना, मैं एक ट्रिक और बताती हूँ, उसको एक्सपोनेंशियल में कैसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लो हमारे पास है log 120, मैं बता देती हूँ, कुछ तुमको नहीं समझ में आया, ठीक है। मान लो आंसर आया x, ठीक है, आंसर x आ गया। अब बताओ हम इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वो क्या होगा? log n बेस a इज इक्वल टू x। अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है तो ये क्या होगा? a टू द पावर x, दैट मींस √5 टू द पावर x इज इक्वल टू 125। क्लियर है? अच्छा अभी 125 की जगह आप क्या लिख सकते हो? ये क्या हुआ? इसको लिख सकते हो 5 की पावर x/2। क्लियर है? इसको लिख सकते हो 5 की पावर 3। क्लियर है सबको? अभी पावर को इक्वेट कर दो, x/2 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 6। क्लियर है? आ गया आंसर?
कभी डाउट मैम। बहुत बड़ी वैल्यू हो तो इस तरीके से अपना आंसर रीचेक कर लो, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इसका भी आंसर सोच के देना, ठीक है। अगर हमारे पास है log 1 और बेस है 1/2, इसका आंसर क्या होगा? सोचो जल्दी से। मैम 0। कौन बोल रहा है? 0? No man, 1/2. अच्छा, मैम 0। 0 किसने बोला? आदित्य? मैम सुमित। सुमित। मैम सुमित। सुमित, मैम, ओके 1/2 0 ओके। 1/2 0 मैम 0 0 आदित्य 0, मैम 0 ओके। 0 अच्छा, कोई रीजन बताएगा? 0 है क्यों? रीजन भी तो बताओ। मैम क्योंकि किसी भी वैल्यू की एक्सपोनेंशियल में अगर 0 रहा तो उसका वैल्यू 1 रहता है। वेरी गुड। और कोई? अच्छा देखो, सिंपली सा Same. मैं क्या बोलूं, सेम क्वेश्चन क्या होगा कि 1/2 की कितनी पावर हम ले कि हमें 1 मिले, करेक्ट है? क्वेश्चन क्या होगा नॉर्मल, अगर आप सोचो तो हमेशा क्वेश्चन क्या होता है कि 1/2 की हम कितनी पावर ले कि हमें 1 मिले। क्लियर है? अब देखो, किसी भी नंबर के अगर हम 0 पावर लेते हैं तो हमें 1 मिलता है, ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। जिनको नहीं आया वो भी देखो ध्यान से, ठीक है? सबको क्लियर है? बोलो बच्चे। ठीक है, अभी देखो यस मैम। क्वेश्चन क्या है कि 1/2 की कितनी पावर लें कि हमें 1 मिले, तो 1/2 की हम 0 पावर लेंगे जो। हाँ, अभी भी कुछ लोगों की आवाज से लग रहा है जिनको समझ नहीं आया, वो ऐसे देखो, सिंपल log 1 है, बेस 1/2 है, समझ लो आंसर x है। फिर से लिखो 1/2 की पावर x है और ये इज इक्वल टू 1 है, समझ रहे हो? अब बताओ कि 1/2 की यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या लें जो हमें यहाँ पर 1 मिले। क्वेश्चन तो वही है, अगर आप ऐसे भी सॉल्व कर रहे हो तो भी 0 सही है। अच्छा, मुझे हम 2 की कितनी पावर लें कि हमें 1 मिले, जल्दी से बताओ। अच्छा बेटा, किसी ने स्पीकर पे किया है तो वो ऑफ कर ले, जल्दी से बताओ। मैम 0। मैम 0 पावर 0 लेंगे हमें 1 मिलेगा। आंसर सबको समझ आ गया यहाँ पर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 और 1, इसका आंसर बताओ। दिया आंसर? यस मैम। आंसर क्या होगा? मैम 0 मैम नहीं 0 मैम। 0, क्योंकि 97 की 0 पावर ही हमें 1 मिलेगी, ठीक है? अच्छा, यस अभी एक क्वेश्चन है मेरे पास, मान लो हमारे पास है log √2 - 1 और बेस में है √2 + 1। चलो इसकी वैल्यू जल्दी से मुझे बताओ कैलकुलेट चाहे जैसा। मैम -1 फिर मैं ट्रिक बताती हूँ। अच्छा, -1 कौन बोल रहा? मैं कौन? मैं आदित्य। आदित्य का नाम आदित्य मैंने रख दिया है, मैं आदित्य पहाड़े, राइट? नो मैम कुलकर्णी। कुलकर्णी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि Yes, मैं ma'am. बताओ तो आप अभी कुलकर्णी जी बताएंगे, ठीक है? चलो अभी फटाक से मुझे बताओ कि कैसे -1 आ रहा है, जल्दी जल्दी। उसकी पावर -1 रखी तो √2 - 1 आ रहा, √2 + 1 की पावर। अच्छा ठीक है, और कोई? जल्दी जल्दी। -1 नहीं है शायद आंसर। मुझे नहीं पता, मैं -1 को मैं ये नहीं बोल रही कि सही है, मैंने ये नहीं बोला, मैं बोल रही हूँ कि आंसर बताओ। और कोई अगर किसी को और कुछ मिल रहा है तो, मुझे भी नहीं पता आंसर, अभी बताऊंगी तो पता चलेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, किसी को वो थ्योरम पता है, रेसिप्रोकल थ्योरम? एक काम करो, क्वेश्चन को साइड में रखो, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास है √a + √b, ठीक है, और √a - √b, की वैल्यू क्या होगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे के, देखो अगर हमारे पास मल्टीपल में ऐसा कुछ है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। सुनो, मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने दो बच्चे।
देखो हमारे पास क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इसकी वैल्यू क्या है 1 है। अब मुझे ये बताओ, क्या आप ये बोल सकते हो कि दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, दे बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो? अच्छा मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। अच्छा अभी वहां पर ये लिखो पहले स्टार मार्क करके, फिर नीचे ये लिखो। मैम आवाज क्लियर आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? अभी ठीक है? यस और नो? क्लियर? यस मैम। ये लिखो, फिर उसके बाद नीचे मैं जो बोल रही हूँ वो करो। पहले लिखो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी दिस एंड मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 1, और फिर ये सेकेंड लाइन। अब मैं जो बोल रही हूँ ये स्टेटमेंट लिखो। बोलू जल्दी से, लिख लिया सबने? अच्छा नीचे लिखो इफ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपोनेंट इज, जल्दी जल्दी। मैम आवाज नहीं आ रही आप। हाँ आई थिंक नेटवर्क इशू है। अच्छा मैं लिख रही हूँ, लिखो ठीक है। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज 1, लिख लिया? इफ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज 1, लिखा? मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं, आवाज नहीं। नेटवर्क इशू है आई थिंक। मैं लिख रही हूँ, इसे ही लिखो Yes, ma'am. ठीक है। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज 1, अभी आ रही क्लियर? देन बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। Yes, ma'am. अभी क्लियर है सबको? ठीक है। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज 1, देन बोथ रेसिप्रोकल टू ईच अदर। हो गया? क्लियर है? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अच्छा अभी एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो और देखो क्या वैल्यू मिल रही है। मैम -1। अरे A square minus B. अरे बच्चे, -1. मैम -1। मैंने बोला कि One. 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 1 क्या वैल्यू है? 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो क्या हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आया प्रोडक्ट, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए। इस यस मैम। क्लियर है? अभी क्या करोगे? यस मैम। सिंपल सा ये लिखोगे log √2 + 1। अभी यहाँ पे लिखोगे 1 अपॉन √2 + 1 एंड दिस इज इक्वल टू -1। क्लियर है? ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन की वैल्यू आप क्या लिखोगे? -1। क्लियर है?